अगली बात करें अगर तो वो है JOA 556 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पहले ये हिमाचल हाई कोर्ट में थे, 817 के साथ कनेक्टेड था। बाद में इन्होंने ये हिमाचल हाई कोर्ट में ही कहा कि जो 556 में कहा था कोर्ट ने उसको 817 में पूरी तरह एड्रेस नहीं किया गया, और इसीलिए हमें जो है यहाँ भी इन्होंने पटिशन की है। उसके बाद एग्जीक्यूशन पटिशन यहाँ पर है, उस पर राज्य सरकार ने लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी थी। उसके बाद लॉ ने कह दिया कि आप अपनी जो सोच समझ के इसमें डिसीजन लें, तो बात हुई नहीं। अब ये सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक 28 फरवरी को टेंटेटिव लिस्ट ये हो सकता है, क्योंकि अभी कंप्यूटर ने जो ऑनलाइन डेट इसमें मार्क की है वो 28 फरवरी की है, और इसमें ये देखना होगा कि ये लगता है या नहीं लगता है। लेकिन अभी इतनी सूचना तो है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट वापस चला गया है और 817 पे यहाँ कोई फैसला हुआ नहीं। एक तरफ चौड़ा मैदान में लोग क्रमिंग अनशन पे ये लड़के बैठे हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने बजट के चर्चा के रिप्लाई में क्लियर कर दिया है कि हम अभी टेम्परेरी नियुक्ति, जिसको कंडीशनल अपॉइंटमेंट ये कह रहे थे, वो अभी नहीं दे सकते, क्योंकि अभी देंगे बाद में कोई कोर्ट चला जाएगा तो सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी। और इसीलिए अभी विजिलेंस की एजेंसी की तरफ से भी अभी कुछ नहीं आया। तो इसमें जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है वही पहले सिफारिशें देगी, उसके बाद आगे बात इसमें बढ़ेगी। जहां तक बात पेपर लीक में के टाइपिंग फ्रॉड की है, तो ये भी अपने आप में मामला महत्वपूर्ण है। और ये जो सचिवालय क्लर्क की भर्ती परीक्षा है, इसमें कुछ चीजें अब और उलझने वाली हैं। वजह यह है कि जो विजिलेंस ने FIR इसमें दर्ज की है उसमें यह कहा गया है कि जो पोस्ट कोड 962 सचिवालय क्लर्क में पेपर लीक में ABCD जो सीरीज थी वो मसला अलग था। इसमें एक सोन सिंह है, शायद ये वही है जो ढाबा वहां चलाता था, उसके फोन से A सीरीज का पेपर मिला है। और उसके बाद इसकी जब मैचिंग की गई और उसके बाद जब और आगे जानकारी इसमें हुई, तो उसमें एक चीज की ये पता चली है कि एक समय में, क्योंकि ये टाइपिंग टेस्ट हुए थे 1 नवंबर 2022 से लेकर 3 नवंबर 2022 तक पोस्ट कोड 962 के, इसमें एक अभ्यर्थी जो बाद में इन्होंने डाटा मांगा, अभ्यर्थियों के टाइपिंग का जो एंडिंग टाइम है वो डिफरेंट आ रहा है। जो एंडिंग टाइम है वो कुछ और आ रहा है, और जो एंडिंग टाइम इनको दिया गया है आयोग की तरफ से वो कुछ और है। और इसके बाद जो अतिरिक्त जानकारी आयोग से मांगी गई तो वो विजिलेंस को दी नहीं गई। तो मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ पेपर लीक बल्कि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें भी फ्रॉड विजिलेंस को लग रहा है, और इसमें इसीलिए ये जांच जो है अभी और आगे बढ़ सकती है।